हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ दीक्षा। एंड आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, जब पहली बार मैंने ये कहानी सुनी थी आई नेवर बिलीव इन दिस स्टोरी, बट जब सेम स्टोरी विद सेम फैक्ट मैंने अपनी मासी से सुनी तब मुझे लगा कि ओ गॉड, मेरे मॉम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड गाइस, आई डोंट नो कि ये स्टोरी कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने सारा फैक्ट्स अच्छे से कलेक्ट करने की कोशिश की है ताकि मैं अच्छे से आपको ये स्टोरी डिलीवर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी तब की है व्हेन माय मॉम वाज 10 years old। एट द टाइम वो गांव में रहती थी, शहर में नहीं रहती थी। तो गांव में ना ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का खास साधन नहीं हुआ करता था। एट दैट टाइम ना इंटरनेट था, ना टीवी था, ना मोबाइल फोन्स था। तो मेरे मॉम और उनके फ्रेंड्स ना आपस में कुछ कंपटीशंस करते रहते थे, जिससे उनका मन भी लगा रहता था और उनको एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया भी मिल जाता था। सो वो लोग ना आपस में कुछ गेम्स खेलते थे, लाइक सुबह उठकर कौन अपनी स्टडीज बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकेगा, या सुबह कौन उठ करके जल्दी बाहर से जाकर फूल तोड़कर लाएगा पूजा के लिए। ना गाँव में फूल की कोई कमी नहीं थी। देयर वाज लॉट्स ऑफ प्लांट जिसमें बहुत सारे फूल हुआ करते थे। बट उस समय में ना लोग क्या करते थे, जल्दी उठते थे, दूसरों के आंगन से फूल तोड़कर ले जाते थे। एंड जब वो लोग सुबह उठते थे उन लोग के आंगन में कोई भी फूल बचा हुआ नहीं रहता था। सो इसी चीज से बचने के लिए माय मॉम एंड हर फ्रेंड्स उन लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह उठेंगे और फूल तोड़ने जाएंगे। सो एक दिन क्या हुआ कि माय नानी वाज नॉट एट होम। वो कहीं गई हुई थी, तो मम्मी मासी लोगों के साथ सो रही थी। सो माय मॉम इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। ओके, जितने भी मेरे मामा है, जितने भी मेरे मौसी है ना, उनसे सबसे छोटी है मेरी मम्मी। तो जैसे उनका नींद टूटा ना, शी थॉट कि वो बाहर जाएंगी, जल्दी से फूल तोड़कर लाएंगी और आकर चुपचाप सो जाएंगे और मौसी को पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मौसी को पता चलेगा कि वो इतनी सुबह सुबह बाहर निकल रही है, वो अलाउ नहीं करेगी। तो चुपके चुपके से मेरी मम्मी उठती है, फूल का बास्केट लेती है, दरवाजा खोलती है और झट से घर से बाहर निकलती है। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वहां पर फूल की कोई कमी नहीं थी। तो हार्डली 10 to 20 मिनट्स के अंदर मम्मी का बास्केट फुल हो जाता है। सो सारा फूल मम्मी ने कलेक्ट कर लिया था। तो शी वॉज रिटर्निंग बैक टू हर होम। तो जब वो घर वापस लौट रही थी ना, शी हर्ड अ नॉइज कि समवन इज कॉलिंग हर एंड कॉलिंग हर बाय हर नेम। सो ऐसे कोई ओई बोलकर या ऐ बोलकर के रोकता तो वो नहीं रुकती, बट कोई इसका नाम पुकार रहा था। तो मम्मी का जैसे किसी ने नाम पुकारा तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनकी कोई फ्रेंड उठी होंगी, इस तरह से वो भी फूल तोड़ने के लिए आई होगी। तो वो टर्न बैक करती है। एंड व्हेन शी टर्न बैक, she saw a lady, a very beautiful lady with a long hair and she was very beautiful. Okay, उसने ना व्हाइट कलर का साड़ी पहना हुआ था एंड रेड कलर का बॉर्डर था, एक बहुत बड़ा सा बिंदी लगाया हुआ था एंड पूरा मांग सिंदूर से भरा हुआ था। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो मेरे मॉम ने कहा कि जब वो टर्न बैक की ना एंड शी लुक्ड एट हर फेस, शी वॉज कम्प्लीटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। मतलब उनको ना बस उनको देखने का ही मन कर रहा था, मेरी मॉम को उस लेडी को देखने का ही मन कर रहा था। तो वो लेडी मेरी मॉम को कहती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वॉल, वो कहती है कि अरे ये दीवार है ना, इसके पीछे बहुत सारे फूल है, बहुत सारे रंग बिरंगे, बहुत खूबसूरत सुगंधित वाले फूल है। तुम यहाँ से क्यों फूल तोड़ रही हो? मैं तो हमेशा उठती हूँ सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए एंड मैं उस साइड से जाकर फूल तोड़ती हूँ। तो माय मॉम वाज एक्साइटेड कि अरे उस साइड में और भी फूल है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ना उस दीवार के पार्ट मतलब मम्मी को या कोई भी बच्चे को जाना अलाउड नहीं था। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, उस दीवार के पास तो बहुत सुंदर फूल है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तो अभी फूल तोड़ने जा रही हूँ। एंड शी वाज होल्डिंग अ बास्केट। ओके, तो शी टोल्ड, देखो मैं भी फूल तोड़ने जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो मम्मी वाज लाइक, हाँ यार मुझे भी जाना है, चलो चलो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो मेरी मॉम उस लेडी के साथ चलने लगती है। एट दैट पॉइंट शी रियलाइज्ड, मतलब माय मॉम रियलाइज्ड कि अरे मेरा बास्केट तो पूरा भरा हुआ है, तो अगर मैं जाऊंगी भी तो फूल तोड़ के कहाँ लाऊंगी। तो माय मॉम शी टोल्ड दैट लेडी कि आंटी मेरा तो बास्केट भरा हुआ है, मैं घर जाती हूँ, बास्केट से सारा फूल को रख करके खाली करके लाती हूँ, उसके बाद जाएंगे तोड़ने के लिए, आप कहीं मत जाना। देन आई डोंट नो हाउ दैट लेडी एग्रीड एंड मेरी मॉम चली गई अपने घर दौड़ करके, बिकॉज शी वाज लाइक कि वो लेडी कहीं चली ना जाए। तो मम्मी दौड़ करके गई एंड शी ओपन द डोर, जल्दी से उन्होंने फूल रखा एंड शी वाज रनिंग बैक टुवर्ड्स हर। उसी समय मेरे मौसी ने उन्हें रोक लिया दरवाजे के पास से कि तुम कहाँ जा रही हो, सिर्फ 3:45 बज रहे हैं, बाहर अंधेरा है, तुम कहाँ जा रही हो। मैं मॉम वाज लाइक कि वो बाहर एक आंटी वेट कर रही है, वो फूल तोड़ने जाती है एंड मुझे भी वहां उनके साथ फूल तोड़ने जाना है, मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए। बट माय मासी स्टॉप्ड हर एंड थैंक गॉड, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने उस समय जाने नहीं दिया। सो माय मौसी आस्क्ड माय मॉम कि अभी तुम्हें नहीं जाना है, जब थोड़ा सा रोशनी हो जाता तब तुम जाना, लेकिन अभी तो तुम्हें फिलहाल नहीं जाना है। बट माय मॉम इंसिस्टेड, बट एट लास्ट मौसी बड़ी थी तो मम्मी को बात मानना ही पड़ा एंड मम्मी आकर के मौसी के साथ सो गई।
फिर सुबह हुआ एंड एज आई टोल्ड यू कि नानी उस समय घर पे नहीं थी, तो मौसी को सारा घर काम करना था। सो शी वॉज क्लीनिंग द होम एंड डूइंग ऑल द हाउस कोर्स। उस टाइम में उन्होंने नोटिस किया कि मेरे मॉम जो 1 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठती है। शी इज सिटिंग क्वाइटली एंड स्टेयरिंग टुवर्ड्स अ ट्री, किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप बैठी हुई है। तो मेरी मौसी को लगा कि हो सकता है कि मैंने रात को मतलब आई मीन भोर को उसे टोक दिया था कि बाहर तुम मत जाओ, इस वजह से शायद वो नाराज होगी। तो मेरी मौसी ना मम्मी के पास जाती है एंड शी आस्क्ड हर क्या हुआ, तुम नाराज हो गए मुझसे, बट शी वॉज नॉट रिप्लाइंग। तो मेरे मौसी को लगा कि शायद वो मुझसे नाराज होगी, तो दूसरी जो मेरी मौसी थी उनको भेजा मम्मी से बात करने के लिए। When that Masi came and she was talking with my mom, I don't know how she got irritated or what, पता नहीं उनका बिहेवियर ना सडनली चेंज हो गया। अब जो भी उनके पास जा रहा था ना, she was पुशिंग हर, कभी थूक रही थी, कभी उनको धक्का दे रही थी। एंड माई मासी टोल्ड दैट एक 10 साल की बच्ची के पास इतना ताकत नहीं होगा कि वो आपको पुश करेगी एंड आपका मतलब आप इतना जोर से गिरोगे कि आपका माथा बैंग हो रहा है, आप गिर रहे हो, आपको चोट लग रहा है, वैसे टाइप का मतलब वो बैंग कर रही थी। एंड उनको संभालना ना मुश्किल हो गया था। मेरे मौसी मामा उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मेरी मम्मी को, बट दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल हर। लाइक उनके पास कोई बहुत ज्यादा ताकत आ गया था, मामा से एंड मासी से भी ज्यादा, व्हेन शी वाज जस्ट 10 years old। ओके, फिर उन्होंने उन सब ने ना मम्मी को अकेले छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद थोड़ा देर अपना अकेले बैठेगी तो उसका दिमाग शांत होगा। एट दिस टाइम ऑल्सो दे डिडंट रियलाइज कि कुछ मम्मी के साथ गड़बड़ है। देन वन ऑफ माई मासी टोल्ड कि हो सकता है कि उसको अनइजी फील हो रहा होगा, तो लेट आस्क हर कि वो जाकर के नहा ले, तो हो सकता है फ्रेश फील होगा उसको। तो मेरी एक मासी आई एंड शी आस्क्ड माई मॉम कि तुम जाओ जाके नहा लो, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग मिलकर। एंड उन्होंने ना उस दिन मेरी मम्मी का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया था ताकि मेरी मम्मी का मूड थोड़ा सा अच्छा हो सके। तो उस टाइम जैसे अभी हम लोग घर के अंदर बाथरूम हुआ करते थे, तो मेरे नानी के घर में ना बाथरूम आंगन में था। तो एज माई मासी टोल्ड माई मॉम, तो वो चली गई नहाने के लिए। तो मम्मी तो सिर्फ 10 साल की थी ना, तो वो नहाती थी तो दरवाजा क्लोज नहीं करती थी, जस्ट ऐसे शट करके रखती थी। एंड शी इज टू सिंग व्हाइल टेकिंग बाथ। ओके, उसी टाइम जब मेरी मम्मी नहाने के लिए गई तो मम्मी का एक फ्रेंड आया। ठीक है, मेरी मम्मी की फ्रेंड आई एंड शी आस्क्ड माय मासी की मम्मी कहाँ है। तो मासी टोल्ड दैट शी इज टेकिंग बाथ एंड वो बाथरूम में है, नहा रही है। तो वो जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी ना, वो भी वहां चली गई आंगन में। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द बाथरूम एंड शी वॉज कॉलिंग माई मॉम, बट माई मॉम वॉज नॉट रिप्लाइंग एट ऑल। तो वो गाना गा रही थी एंड दैट फ्रेंड शी वॉज वेटिंग एंड शी वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओके, तो सडनली क्या होता है कि माई मॉम स्टॉप सिंगिंग, कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है, मेरी मम्मी का गाना बंद होता है एंड सडनली एक बैंग एक आवाज होता है। तो वो जो फ्रेंड बाहर खड़ी थी, शी कॉल्ड माई मॉम कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तो आवाज क्यों नहीं दे रही है। बट माई मॉम वॉज नॉट रिप्लाइंग एट ऑल। तो उन्होंने ना वार्निंग किया कि अगर तुम आवाज नहीं दोगी तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ रही हूँ। फिर भी मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने दरवाजा खोला एंड शी सॉ दैट माई मॉम वॉज फॉलिंग इन द ग्राउंड। एंड जैसे सांप वाप डसने से मुंह से फेन जैसा नहीं निकलता है, एग्जैक्टली वैसा मेरे मॉम के मुंह से फेन निकल रहा था। तो वो फ्रेंड जो थी वो दौड़कर मौसी के पास गई एंड शी टोल्ड दैट क्या क्या हुआ। सब लोग दौड़कर आए, मम्मी को उठा करके लेकर गए। नाउ माई नाना जी, ही वॉज अ डॉक्टर, उनका फार्मेसी था, उनको बुलाया गया और नाना जी आए, मम्मी का चेकअप किया। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है ब्लड प्रेशर कोई ऊपर नीचे हुआ होगा, ड्रिप चढ़ाया गया, कुछ विटामिन की गोली दी गई एंड उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो उस समय तक जब ड्रिप चढ़ाया गया ना और गोली वगैरह सब दिया गया, मम्मी थोड़ा सा ठीक हो गए एंड वो उठ करके बैठ गई थी। बट हर बिहेवियर वॉज कंस्टेंट, शी वॉज नॉट टॉकिंग विथ एनीवन, शी वॉज स्पीटिंग on her sisters and brothers and also she was, जो भी उसके पास आती थी ना, she used to push them, she used to punch them, she used to slap them, इस तरह का वो कर रहे थे। जैसे जैसे रात हुआ मम्मी का बुखार बढ़ गया, she was chilling, मतलब उनको इतना ठंडा लग रहा था, गर्मी का सीजन था बट उनको ठंडा लग रहा था। सब लोग ना मम्मी के ऊपर ब्लैंकेट्स के ऊपर ब्लैंकेट्स दे रहे थे, फिर भी उनका ठंडा जैसे कम ही नहीं रहा था। तब गांव की एक लेडी वहां पर आती है एंड शी सजेस्ट माय मासी कि देखो डॉक्टर तो तुम लोगों ने दिखा लिया है, बट एक बार उसको झाड़ फूक भी करा लो कि हो सकता है कुछ ऊपरी हवा उन पर लगी हो। सो माय मौसी ऑल्सो थॉट कि हाँ सुबह सुबह तो वो बाहर निकली थी तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो। तो उन्होंने बहुत डरते डरते नाना जी से कहा, बिकॉज नाना जी ही डोंट यूज टू बिलीव ऑन ऑल दिस थिंग्स। बट जब नाना जी ने भी मेरी मम्मी का इस तरह का हाल देखा, ही ऑल्सो थॉट कि चलो एक ट्राई दे दिया जाए। तो
पास में जो बहुत फेमस बाबा थे उनको बुलाया गया, बिकॉज मेरे मम्मी के अंदर तो उतना ताकत नहीं था कि मम्मी जाएगी वो बाबा के पास, तो उन बाबा को बुलाया गया। एज सुन एज द बाबा एंटर द रूम, उन्होंने कह दिया कि मम्मी के ऊपर कोई ऊपरी साया है एंड दैट साया इज वेरी ताकतवर। अगर 1-2 दिन के अंदर उस साया को बाहर नहीं निकाला गया देन वो साया मम्मी को अपने साथ लेकर जाएगी। नाउ ये सुनकर सब कोई रोने लगा, माय मासी, माय मामास, नाना जी, गांव के आसपास के लोग भी, सब लोग टेंस थे कि ये हो क्या रहा है, एक छोटे से बच्चे के साथ ये सब क्या हो रहा है। एवरीवन वाज स्कैर्ड। ओके, तो उन्होंने उनसे कहा गया कि तो आप कुछ कीजिए, कुछ झाड़ फूक कीजिए ताकि ये हवा चली जाए, कुछ तो आप कीजिए। तो ही वाज लाइक कि देखो ये हवा बहुत ताकतवर है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं ऐसे नहीं कुछ कर सकता। नाउ एज ऑल इन बॉलीवुड मूवीज जैसे होता है, वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मेरे को एक बाबा है जो मुझसे सीनियर है एंड वो दूसरे गांव गए हुए, वो ये जरूर कर सकते हैं। आई डोंट नो वाई ऐसे क्यों होता है, जब भी कोई बाबा का जरूरत पड़ता है तभी वो बाबा को कोई काम होता है, तभी वो बाबा कहीं गांव से या कहीं से बाहर रहता है। एज वी हैव ऑल्सो सीन इन बॉलीवुड मूवीज, ऐसा ही होता है। तो इसलिए ना मैंने इस कहानी को ट्रस्ट नहीं किया था पहले, मुझे लगा था कि कोई बॉलीवुड की कहानी मुझे सुनाया जा रहा है। तो माय नाना जी उस टाइम गाड़ी इतना इजी नहीं था कि ओला उबेर तुरंत बुक कर ले, आ जाए और चले जाए, ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। किसी भी तरह कहाँ कंडीशन लगाकर गाड़ी बुक किया गया, रातों रात जाया गया वहां पर जहाँ पर वो बाबा जी थे। एंड मम्मी कहती है एंड मासी भी कहती है कि वो जो जा रहे थे ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हुआ। बट अभी मेरे नाना जी है नहीं कि मैं उनसे पूछूं, बट मम्मी को भी उतना पता नहीं, मासी को भी उतना पता नहीं, बिकॉज वो लोग नहीं गए थे। लेकिन नाना जी ने कहा कि रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बाबा जी को घर लाने, मतलब जब वो लोग जा रहे थे लाने के लिए तब बहुत परेशानी हुआ, लेकिन जब बाबा जी आ रहे थे उनके साथ तब उतना डिफिकल्टी नहीं हुआ, बिकॉज शायद बाबा जी तब नाना जी के साथ थे, इसलिए शायद नहीं हुआ डिफिकल्टी। तो जाया गया वहां पर, जाकर बाबा जी को लाया गया। सो सेम जब बाबा जी आए, मेरी मम्मी को देखा, उन्होंने कहा कि हाँ जो वो पहले वाले बाबा जी ने कहा है एकदम बिल्कुल सही है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई हवा उनको आकर के लगी है एंड दिस एंटिटी वांट्स टू टेक माय मॉम विथ हर। एंड उन्हें लगता है कि जो मेरी मॉम है वो उनकी बेटी है, इसीलिए वो जाना चाहती है। एंड रिमेंबर मेरी मॉम ने क्या कहा था, आंटी कहीं जाना मत, मैं आ रही हूँ। एंड इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहती है, शी वॉन्ट टू टेक माई मॉम एंड गो अवे। नाउ ये सुनकर मेरी नानी जो कहीं गई थी वो भी आ गई, बिकॉज शी वॉज लाइक हो क्या रहा है कि 2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई एंड ये सब कांड हो गया। सो सब लोग आए, बाबा जी ने पूजा शुरू किया एंड बाबा जी ने कहा कि पूजा करने के लिए हमें 108 गुलाब फूल चाहिए। दिस एंटिटी इज वेरी पावरफुल। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से कन्विंस करूंगा उस एंटिटी को, बहुत डिफिकल्ट होगी, तो उसके लिए बहुत ही कठिन एक यज्ञ हवन, एक पूजा करना होगा एंड यू ऑल हैव टू स्टैंड हियर। एंड हो सकता है कि उस दौरान आपकी बेटी को प्रॉब्लम हो, मतलब मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो, वो आपको पुकारे, बट आपको नहीं आना है, आपको वही वेट करना है जब तक वो एंटिटी यहाँ चली नहीं जाती। और हमें पता भी नहीं है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, बिकॉज कन्विंसिंग हर इज वेरी डिफिकल्ट। तो एज बाबा से कि 108 गुलाब फूल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो गाँव था, फूल की कोई कमी नहीं थी। बट ट्रस्ट मी, जब वो लोग फूल तोड़ने जा रहे थे ना, वो लोग तोड़ करके 108 काउंट करके ला रहे थे, लेकिन जब तक पूजा स्थल में पहुंचता था वो फूल घट जाता था। या नहीं तो जब वो लोग फूल ला रहे थे, जब निकाल के बाबा जी को दे ही रहे होते थे, उनके हाथ में कोई कांटा चुभ जाता, खून लग जाता फूल को, वो फूल इम्प्योर हो जाता, पूजा में कोई काम नहीं आता। इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, पूजा को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बाबा जी ने क्या किया, गांव से एक इंसान को चूज किया, उसको एक लॉकेट दिया, मतलब एक ताबीज पढ़ कर दिया एंड कहा कि तुम जाओ, तुम जाकर के वो फूल तोड़ कर लाओ, तुम अभी ला पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने जैसे वो ताबीज पढ़कर उस इंसान को दिया, वो गए लाने के लिए फूल एंड उस टाइम जब ताबीज वो पहने हुए थे ना, देयर वाज नो प्रॉब्लम, 108 गुलाब फूल आराम से आ गया। फिर पूजा स्टार्ट की गई, हवन की शुरुआत हुई। बाबा जी बार बार ट्राई कर रहे थे उस एंटिटी से कनेक्ट करने का, बट द एंटिटी शी डोंट वांट टू कनेक्ट विद बाबा जी। उन्हें बस था कि वो मम्मी को लेके और यहाँ से चले जाएगी एंड वो किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। बट द बाबा जी वॉज इंसिस्टिंग कि उन्हें उनसे बात करनी थी, बट द एंटिटी शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। इनफैक्ट ना उस समय मेरे मासी ने बताया कि मेरी जब भी बाबा जी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना मेरी मम्मी से,
मेरी मम्मी अपने आप को नोच रही थी, अपने माथा को ग्राउंड में पटक रही थी, उनको चोटें लग रही थी। सब लोग चाह रहे थे कि मम्मी को वहां से खींच कर ले आए, बट बाबा जी ने पहले ही वार्न किया था कि इस तरह का सिचुएशन होगा, ये बस भ्रमित करने के लिए है, आपको यहाँ का रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो एक ना गोल सा कुछ एक चक्र टाइप का बनाया गया, जो यंत्र टाइप का नहीं बनाया जाता, उसके बीच में मेरे मॉम को बैठाया गया एंड वो प्रॉपर हवन किया गया। एट द टाइम जब बाबा जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, शी वॉज हर्टिंग हरसेल्फ एंड कोई इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज शी वॉज जस्ट 10 years old। कोई भी ये नहीं टॉलरेट कर पा रहा था कि उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मेरी मम्मी को। तो सब लोग चाहते कि जल्दी से ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो बाबा जी ने बहुत मंत्र जाप किया एंड शायद यज्ञ शुरू होने के 2-3 घंटे बाद उस एंटिटी ने रिस्पॉन्ड किया एंड पता चला कि शी डाइड व्हेन शी वाज डिलीवरिंग अ बेबी एंड दैट बेबी वाज अ डॉटर। एंड जब वो लड़की का जन्म हुआ एंड उस बच्चे से उस लेडी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बिकॉज डेफिनेटली वो उसकी बेटी थी तो अटैचमेंट तो होगा ही। एंड उनका बहुत सपना था कि वो अपने बच्चे को किस तरह से पालेगी, किस तरह से बड़ी करेगी, बहुत सपना था एंड बहुत मुश्किल से उन्हें वो बच्चा होने वाला था। एंड जब वो बच्चा हो रहा था ना, एट द टाइम ओनली शी डाइड एंड वो जो इच्छा थी, वो ख्वाहिश जो थी, वो उनके अंदर ही रह गई एंड इस वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिला। शी थॉट दैट मेरी मम्मी ही उसकी बेटी है एंड इसलिए वो मेरी मम्मी को लेकर जाना चाहती है। तो इस टाइम में ना बाबा जी को रियलाइज हो गया था कि शी इज़ अ मदर एंड अगर मदर के हिसाब से उन्हें समझाया जाए तो हो सकता है वो समझेगी। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि ये आपकी बेटी नहीं है, नानी की तरफ दिखा के बोला गया कि उनकी बेटी है, देखिए वो कितनी रो रही है, आपको जितना तकलीफ हुआ था आपकी बेटी जब आपसे दूर हुई थी उनको भी उतना ही तकलीफ हो रहा है, तो क्या आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो तो क्या आप चाहते हो कि वो तकलीफ इनको भी मिले, ये आपकी बेटी नहीं है। बहुत तरीके से कन्विंस किया गया एंड एट लास्ट वो जो आत्मा थी वो कन्विंस हुई। तो बाबा जी ने कहा कि आप बहुत दिन से भटक रहे हो, पता चला ना कि बहुत साल पहले की बात है, अभी रिसेंट बात नहीं था, बहुत साल पहले की बात थी। तो बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप बहुत साल से भटक रहे हो एंड अब तक तो आपकी बेटी चली भी गई होगी इस दुनिया से, तो उससे अच्छा है कि आपको भी मुक्ति मिल जाए, आप भी शांति प्राप्त करो, इससे आपके साथ भी अच्छा होगा। बट द लेडी वाज लाइक कि नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती मैं यहीं पे रहूंगी एंड आप लोग चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, मैं इसे छोड़ दूंगी, बट मैं यहाँ पर रहूंगी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। एंड बाबा जी उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज जब तक वो नहीं चाहती कि उसे मुक्ति मिले, उसे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता था। तो एट लास्ट वो लेडी जाने के लिए रेडी हो गई। तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि आप जो जाएंगे हमें कैसा पता चलेगा, हमें क्या साइन मिलेगा कि आप चली गई हैं। तो दैट लेडी टोल्ड कि जब मैं जाऊंगी आई विल गिव यू अ साइन, आपको पता चल जाएगा कि मैं चली गई हूँ। तो पूरा शायद 5 से 7 घंटे तक हवन चला। उसके बाद जब हवन की लास्ट आहुति हुई, जब हवन खत्म हुआ, बैकयार्ड से एक बहुत जोर का आवाज सुनाई दिया। मतलब मेरे मॉम का घर ऐसा था, उसके आंगन में पूजा हो रहा था एंड सब गांव वाले वहीं पे थे, बिकॉज गांव में बहुत यूनिटी रहती है ना, जब किसी एक इंसान को कुछ तकलीफ होता है तो सब लोग आते हैं। तो पूजा के चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, पीछे की तरफ कोई नहीं था। तो बैकयार्ड से ना बहुत जोर का आवाज हुआ, सब लोग दौड़ कर गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसका इतना मोटा टहनी टूट कर गिरा हुआ था एंड ये टहनी तोड़ना किसी मंकी के लिए, किसी भी एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं था। वो टहनी में कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई मतलब वो सड़ा हुआ था या कोई ऐसा कमजोर टहनी था जो अपने आप टूट के गिर गया, ऐसा नहीं था। और वो काटा भी नहीं गया था, वो प्रॉपरली ऐसा किसी ने तोड़ा था। ठीक है, तो बाबा जी ने कहा कि हाँ यही साइन है, देखो वो जो गई है पेड़ का टहनी को तोड़ करके उसने एक सबूत दिया कि हम यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद बाबा जी ने मेरी मम्मी को ताबीज दिया था, 2 ताबीज शायद दिया था एंड एक लोहा का कड़ा दिया था पहनने के लिए। तो माय मॉम टोल्ड ना कि वो ताबीज 2 दिन के बाद ही अपने आप खुलकर गिर गया था एंड वो कड़ा जो लोहा का था, उसके बाद से मम्मी लोहा का कड़ा पहन नहीं पाती है, कभी मम्मी का लोहा का कड़ा खो जाता है। तो बाबा जी ने कहा था कि आपका जो साया पतला है इसलिए आप लोहा का कड़ा हमेशा अपने हाथ में रखना, बट मेरे मम्मी लोहा कड़ा कभी नहीं अपने हाथ में रख सकते। एंड उस दिन के बाद से ना मम्मी को वो आत्मा ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। आप उसके बाद से मम्मी गांव से शहर भी आ गई थी एंड उसके बाद से कोई प्रॉब्लम तो ऐसा सच मम्मी को फील नहीं हुआ। बट हाँ, जब मैंने ये कहानी सुना था मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। मतलब मम्मी ने जब सुनाया था तो मुझे लगा कि मजाक कर रही है, मुझे डराने के लिए बोल रही है। बट जब मासी ने भी यही सेम कहानी मुझे सुनाया ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। मतलब रात को कहीं निकलना या हम लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तभी मुझे बहुत डर लगता था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको इस तरह की और स्टोरी सुननी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।